Welcome to Success Blueprint for JEE and NEET. Join the class 12th biology. Study at your own pace and save your time and energy. Please like and subscribe for more educational videos. परिचय। राधा, प्लेटफॉर्म पर भीड़ देखो। हाँ सीता, जनसंख्या कितनी चिंताजनक दर पर बढ़ रही है। तुम्हें पता है, भारत की जनसंख्या 1.2 अरब को पार कर चुकी है। हाँ, और यदि जनसंख्या का बढ़ना इसी तरह से जारी रहा तो हम हमारी सारी बुनियादी जरूरतों से वंचित रह जाएंगे। हर किसी को परिवार नियोजन के महत्व को समझना चाहिए। हाँ, किंतु इसके लिए हर किसी को जनन स्वास्थ्य और जन्म नियंत्रण का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। परिवार नियोजन में जनन स्वास्थ्य के ज्ञान की क्या भूमिका है? अच्छा, आओ मैं तुम्हें जनसंख्या विस्फोट को रोकने में जनन स्वास्थ्य और इसके महत्व की जानकारी के बारे में विस्तार से बताऊंगी। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: विभिन्न जनन समस्याओं और कार्यनीतियों की पहचान करना, जनसंख्या विस्फोट के कारणों को समझना, जन्म नियंत्रण की विधियों की पहचान करना, एमआरटी को समझना, यौन संचारित संक्रमित रोगों की जानकारी प्राप्त करना, बंध्यता के कारणों को समझना। जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य न केवल जनन रोग या अशक्तता से मुक्ति की, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और समाज कल्याण की एक अवस्था है। जनन स्वास्थ्य का सरोकार जीवन की सभी अवस्थाओं में जनन प्रक्रियाओं, कार्यों और प्रणाली से है। जनन स्वास्थ्य समस्याएं। जनन स्वास्थ्य की मुख्य समस्याओं में शामिल हैं अनैच्छिक संगर्भताएं यानी गर्भधारण, मातृ मृत्यु और अक्षमताएं, यौन संचारित यानी संक्रमित रोग, बंध्यता यानी बांझपन, किशोर अवस्था की जनन स्वास्थ्य समस्याएं। जनन स्वास्थ्य कार्यनीतियां। संपूर्ण जनन स्वास्थ्य के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक राष्ट्र स्तरीय रणनीति का अनुसरण किया जाता है। इसमें विभिन्न कार्यक्रम शामिल हैं, जैसे परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, विद्यालयों में यौन शिक्षा प्रावधान, स्वच्छ यौन क्रियाओं और यौन संचारित यानी संक्रमित रोगों की जानकारी का प्रबंध, लोगों को जन्म नियंत्रण के विकल्पों, स्तनपान के महत्व आदि की शिक्षा, उल्पवेधन यानी इम्यूनोसेंटेसिस पर वैधानिक प्रतिबंध। जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट के कारण व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर जीवन दशाएं, मातृ मृत्यु दर में कमी। मातृ मृत्यु दर प्रसवावस्था के दौरान 1 वर्ष में होने वाली मातृ मृत्यु की संख्या तथा उसी वर्ष में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या का अनुपात है। शिशु मृत्यु दर में कमी। शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष के अंदर मरने वाले बच्चों की संख्या को उस वर्ष जन्मे जीवित बच्चों की संख्या से विभाजित करने को दर्शाता है। मृत्यु दर में कमी समय की एक निश्चित अवधि के दौरान एक निश्चित क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाली मृत्यु का अनुपात है। सामान्यतः प्रतिवर्ष 1000 लोगों में से होने वाली मृत्यु की संख्या के रूप में इसकी गणना की जा सकती है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए जानें कि आपने कितना सीखा है। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए देखें कि आपने क्या कुछ सीखा है। सही क्रम में मिलान करें।
जन्म नियंत्रण। जन्म नियंत्रण के उपाय दो प्रकार के हो सकते हैं: प्राकृतिक विधियां, कृत्रिम विधियां। राष्ट्र स्तर पर जन्म नियंत्रण के विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जैसे विवाह की वैधानिक आयु बढ़ाकर स्त्रियों के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष करना, दंपतियों को छोटे परिवार के लिए प्रोत्साहन, हम दो हमारे दो को बढ़ावा। जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधियां। प्राकृतिक विधियां डिंब एवं शुक्राणु के मिलने की संभावनाओं के परिहार के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। वे इस प्रकार हो सकती हैं: आवधिक संयम। इस विधि में दंपति आवर्त चक्र से 10 से 17 दिनों तक, जिसके दौरान डिंबोत्सर्जन की संभावना रहती है, संभोग से परहेज करते हैं। बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन। इस विधि में वीर्य सेचन से बचने के लिए पुरुष साथी स्खलन से ठीक पहले योनि से अपना लिंग बाहर निकाल लेते हैं। स्तन्यकालीन अनावर्त। इसका तात्पर्य उस अवधि से है जिसके दौरान मां बच्चे को स्तनपान कराना जारी रखती है और इस दौरान गर्भधारण की आवधिक संभावनाएं प्रायः नगण्य रहती हैं। जन्म नियंत्रण की कृत्रिम विधियां। रोध विधि। रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। उदाहरण: कंडोम। ये रबर या लेटेक्स के बने होते हैं जिनसे पुरुषों के लिंग या स्त्रियों की योनि या गर्भाशय ग्रीवा को मैथुन से ठीक पहले ढका जाता है। इसके फलस्वरूप स्त्री के जनन मार्ग में शुक्राणु का प्रवेश नहीं हो पाता है। डायाफ्राम यानी तनुपट, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, वॉल्ट। अंतः गर्भाशयी युक्तियां। ये युक्तियां विशेषज्ञों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती हैं। ये शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया यानी फैगोसाइटोसिस बढ़ा देती है, जिससे शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा निषेचन क्षमता कम हो जाती है। गर्भ निरोधक गोली। प्रोजेस्टेरॉन अथवा प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन के सम्मिश्रण की छोटी खुराकों के रूप में उपलब्ध। ये गोलियां आर्तव काल यानी 7 दिन की अवधि को छोड़कर रोज ली जा सकती है। ये अंडोत्सर्जन और रोपण को संदमित करती हैं। टीके के रूप में गर्भ निरोधक। प्रोजेस्टोजन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ सम्मिश्रण में टीके या त्वचा के नीचे अंतरोप यानी इम्प्लांट के रूप में दिए जाते हैं। शल्यक्रिया विधियां। इन्हें बंध्याकरण भी कहा जाता है। ये विधियां गर्भधान से बचाव की अवधि विधियां यानी टर्मिनल मेथड्स हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं: शुक्रवाहक यानी उच्छेदन, वैसेक्टोमी। इसमें शुक्रवाहकों के एक छोटे भाग को हटा दिया जाता है। नलिका उच्छेदन। इसमें डिंब वाहिनी के एक छोटे भाग को हटा दिया जाता है। सगर्भता का चिकित्सीय समापन। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को चिकित्सीय सगर्भता समापन या प्रेरित गर्भपात कहा जाता है। भारत सरकार ने चिकित्सीय सगर्भता समापन के दुरुपयोग को रोकने हेतु इसे कुछ सख्त शर्तों के साथ 1971 ईस्वी में कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। सगर्भता की पहली तिमाही अर्थात 12 सप्ताह की अवधि के दौरान चिकित्सीय सगर्भता समापन को अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित माना जाता है। यौन संचारित रोग। सहवास जन्य रोगों या संक्रमणों को सामूहिक रूप से यौन संचारित रोग कहा जाता है। सुजाक, उपदंश यानी सिफिलिस, जननिक परिसर्प, क्लेमिडियता
यानी क्लेमिडियासिस, लैंगिक मस्से, ट्राइकोमोनसता यानी ट्राइकोमोनियासिस, यकृत शोथ बी और एड्स, संचरण की विधि, रक्ताधान, असुरक्षित सहवास, संक्रमित सुइयों और शल्य उपकरणों का साझा प्रयोग, संक्रमित मां से बच्चों को, यौन क्षेत्रों में लक्षण, खुजली, तरल पदार्थ का स्राव, दर्द, सूजन, जटिलताएं यानी समस्याएं, श्रोणी शोथज रोग, गर्भपात, मृत शिशु जन्म, अस्थानिक सगर्भता, बंध्यता, जनन क्षेत्र में कैंसर, रोकथाम, अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध से बचें। सहवास के दौरान हमेशा कंडोम का उपयोग करें। संदेह की स्थिति में आरंभिक जांच और संपूर्ण चिकित्सा से समस्याओं से बचाव हो सकता है। बंध्यता, बंध्यता से तात्पर्य असुरक्षित सहवास के बावजूद संतानोत्पत्ति की असमर्थता से है। बांझ दंपतियों को संतानोत्पत्ति के योग्य बनाने की विभिन्न विधियां सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहलाती हैं। ये हैं पात्र निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, युग्मक अंतः डिंब वाहिका अंतरण, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण यानी इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, कृत्रिम वीर्य सेचन यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ART तकनीक, पात्र निषेचन। इस विधि में प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में पत्नी या दाता स्त्री के डिंब और पति या दाता पुरुष के शुक्राणु एकत्र कर उन्हें युग्मनज का निर्माण करने हेतु प्रेरित किया जाता है। फिर इन युग्मनज या भ्रूणों को डिंब वाहिनी नली या गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। युग्मक अंतः डिंब वाहिनी नली स्थानांतरण। इस विधि में दाता के डिंब को दूसरी स्त्री की डिंब वाहिनी नली में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। इस विधि में प्रयोगशाला में एक शुक्राणु सुई के जरिए सीधे अंडाशय में निक्षेपित कर दिया जाता है। कृत्रिम वीर्य सेचन। इस तकनीक में पति या किसी स्वस्थ दाता से लिए गए शुक्राणु को कृत्रिम रूप से स्त्री की योनि अथवा गर्भाशय में डाला जाता है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए जानें कि आपने कितना सीखा है। चित्रों को उनके सही वर्गीकरण के समक्ष रखते हुए निम्नलिखित विधियों का गर्भनिरोधक विधियों में वर्गीकरण करें। क्या आप जानते हैं? लोयोला यूनिवर्सिटी शिकागो स्ट्रिच स्कूल ऑफ मेडिसिन के जनन अंतस्राव विज्ञान विभाग के निदेशक के अनुसार शुक्राणु पर लैपटॉप कंप्यूटरों से उत्पन्न ताप का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अंडकोश के निकट ताप शुक्राणु को क्षति पहुंचा या मार सकता है, जिसके फलस्वरूप शुक्राणु की संख्या या गतिशीलता में कमी या फिर पूर्ण बंध्यता भी आ सकती है। इसलिए शुक्राणु को क्षति से बचाव हेतु लैपटॉप को हमेशा मेज पर रखना चाहिए। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन की सभी अवस्थाओं अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यावहारिक और सामाजिक पहलुओं के कल्याण से है। स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाओं तथा जीवन के रहन सहन की बेहतर परिस्थितियों के कारण जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि को बढ़ावा मिला। जन्म नियंत्रण के लिए विभिन्न गर्भनिरोधक उपाय अपनाए जा सकते हैं। चिकित्सीय सगर्भता समापन आमतौर पर बलात्कारों, संयोगिक सहवास आदि के कारण होने वाली अनचाही सगर्भता से छुटकारा दिलाने हेतु किया जाता है। वहीं MTP की यह क्रिया उस स्थिति में भी की जा सकती है जब गर्भावस्था का जारी रहना मां या भ्रूण
अथवा दोनों के लिए हानिकारक अथवा घातक हो। सहवास के कारण संचारित होने वाले रोग या संक्रमण यौन संचारित रोग यानी STD कहलाते हैं। For chapter-wise notes, MCQ and mind maps, please visit www.success.org.in or download free mobile app Success Quiz. Please like and subscribe for more educational videos. Thank you.